नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंह प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पुनः उपस्थित हो गए, जैसा कि कमेंट आ रहा था बार बार कि जो राजस्थान आरटीई के एडमिशन कब शुरू होंगे, तो लीजिए आपके जो है राजस्थान राज्य के आरटीई प्रवेश के जो है ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आरटीई के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, आरटीई का जो फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत जो है पूरे इंडिया में सभी राज्यों के लिए लागू होता है। तो राजस्थान राज्य में भी ये लागू है कि आपके जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे जो स्कूल के सीटें हैं वहाँ पे 25% कोटा जो है वो आरटीई का होता है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं आपके यहाँ, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो और मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पे आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। उसका जो पूरा खर्चा वो सरकार वहन करती है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो आपके जो आसपास के स्कूल हैं उसका आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्कूल आरटीई के अंतर्गत आता है, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन इस पे अप्लाई करेगा, तो देखिए इसमें दुर्बल वर्ग वाले अप्लाई करेंगे, तो दुर्बल वर्ग में कौन आता है उसके बारे में बात करेंगे। असुविधाग्रस्त समूह में कौन अप्लाई करेगा उसके बारे में भी इसमें हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक लाइन क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली, पहले आप पूरा समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म जो है दोस्तों अप्लाई करिएगा। इस पे देखिए क्लास यानी कि कक्षा 1 के लिए आप अप्लाई करेंगे अपने बच्चे के लिए। एक बार एडमिशन होने पर कक्षा 8वीं तक आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाला है। आपको कोई भी फीस, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये सभी राजस्थान भाई बहनों जो भी हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अब आरटीई के तहत चाहे कितना भी महंगा स्कूल हो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। बस आपका एडमिशन लॉटरी के तहत होगा। यानी कि देखिए जैसे किसी स्कूल में 60 सीट है तो या 80 सीट है या 100 सीट का हम ले लेते हैं, तो 100 सीट में 25 सीट आरटीई के तहत भरी, तो 25 सीट पे लॉटरी निकाली जाती है। मान लीजिए उस 25 सीट के लिए 200 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो एडमिशन तो मात्र 25 सीट का ही होगा, तो वहाँ पे लॉटरी सिस्टम निकाली जाती है। यानी कि आप फॉर्म भरेंगे, बच्चों का लॉटरी निकाला जाएगा और जिसका लॉटरी में नाम आएगा उसका एडमिशन वहाँ पे दोस्तों होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, फॉर्म को आपको अप्लाई करना है और बच्चे का नाम आने पर आप बिल्कुल जो है एडमिशन ले सकते हैं। और बड़े से बड़ा स्कूल, आप जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। इसी से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे आपको करना है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, फॉर्म आपको 2 मई से 15 मई तक भरा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसको जल्दी आपको बनवा लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म भर लेना है। तो आइए दोस्तों समय बिना गंवाए हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे मैं आपको सीधा रिडायरेक्ट करके दिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे गूगल ओपन कर लेना है। दोस्तों गूगल ओपन करने के बाद मैं आपको साइट बताने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं rajpsp.nic.in। ये आपको टाइप करके गूगल पे दोस्तों और इंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरटीई की, वहाँ पे दोस्तों आप जो है लॉगिन कर जाएंगे या इंटर कर जाएंगे। दोस्तों इस समय हम दोस्तों राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे दोस्तों हम इंटर कर चुके हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप क्लिक करेंगे और सीधा इसी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों इंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। देखिए सत्र 2022-23 दिशा निर्देश यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आरटीई टाइम फ्रेम मिल जाएगा, किस किस डेट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। छात्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, यहाँ से अभ्यर्थी का जो है प्राथमिक क्रम कैसे होगा वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। केंद्रीकृत जो लॉटरी आपकी निकलेगी उसका परिणाम आप यहाँ से देख सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश की स्थिति दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है आपका सत्र 2022-23 का जो आपका दिशा निर्देश है, वो मैं आपको सबसे पहले दोस्तों दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सत्र 2022-23 का दिशा निर्देश, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दिशा निर्देश के बारे में हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे।
जैसे दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ डाउनलोड होगा और पीडीएफ को ओपन करके दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ जान लीजिएगा तब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आप कोई चीज़ स्किप करते हैं तो आप गलती कर देंगे, अगर गलती कर देते तो फिर ये कमेंट करके मत पूछिए सर यहाँ पर ये कैसे हो गया, अब हम आपको आगे क्या करना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए, गलती आपको नहीं करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन और विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नीचे आएंगे यहाँ पे दोस्तों सब कुछ दिया हुआ, देखिए हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत लंबा है, जो ज़रूरी चीज़ है मैं वो सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना मैंने आपको दोस्तों बता दिया, आप वहाँ से दोस्तों जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए पात्रता की बात कर लेते हैं। देखते हैं आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की निम्न शर्तें हैं। ठीक है, चलिए निम्न शर्तों में देखिए क्या क्या है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैंचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। जहां पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसी के आसपास दायरे में लगभग 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपका बच्चा या आपका घर होना चाहिए। दूसरा क्या इन्होंने कहा है कि राज्य के आरटीआई नियमों के अनुसार विद्यालय के परिक्षेत्र शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थित हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधी गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे पंचायत या वार्ड से बच्चे भरे जाएंगे। जिस वार्ड में रहते हैं आप उसी वार्ड में आप अप्लाई करें स्कूल में तो आपको वरीयता दोस्तों दी जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए दिया किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। जो आपके वार्ड और गांव में नहीं आता है तो वहां पे बिल्कुल आपको अप्लाई नहीं करना दोस्तों, अन्यथा आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए, या तो इससे होना चाहिए या तो इससे होना चाहिए, इससे होना चाहिए। तो देखिए दुर्बल वर्ग क्या है इसके बारे में अभी बात करने वाले दोस्तों, और आपका यहाँ पे दोस्तों असुविधा जो ग्रस्त समूह है वो कौन सा है उसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि दुर्बल वर्ग क्या है। देखिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक इतना जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। देखिए दुर्बल वर्ग में कौन कौन आएगा इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, जिन माता पिता के वो किसी भी कैटेगरी से हो, जिनकी आय सालाना 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग में आएंगे। ठीक है, असुविधाग्रस्त समूह कौन है, असुविधा वाले में कौन से आएंगे, जो आपका असुविधाग्रस्त समूह है उसके अंतर्गत कौन आएगा। इसके लिए देखिए उन्होंने कहा है कि दिनांक 18 मई के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह के निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति के बालक, जैसे अनुसूचित जाति के हो गए अनुसूचित जनजाति, SC ST आपके दो अनाथ बालक जिनके माता पिता नहीं है, HIV तथा कैंसर से प्रभावित बालक, HIV तथा कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक। ठीक है, युद्ध विधवा के बालक। ठीक है, विधवा के बालक हो गए आपके। ठीक है, निशक्त बालक जो कि निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्व सहभागिता अधिनियम 1985 के परिभाषा। निशक्त मतलब जैसे विकलांग हो गया है ना, किसी का हाथ नहीं कार्य, किसी की आँख खराब है, किसी का कान खराब है, तो ये निशक्त में आते हैं। तो ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पिछड़ा वर्ग है OBC, ठीक है, और SC ST वो सभी जो है कहाँ पे असुविधाग्रस्त वाले में दोस्तों आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विभाग की BPL सूची, केंद्रीय सूची में सम्मिलित है, वो भी इसी में आएंगे आपका असुविधाग्रस्त वाले में। तो यहाँ पे आप दोस्तों समझ गए होंगे दुर्बल वर्ग में कौन आएगा और असुविधाग्रस्त में कौन आएगा, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हो एंट्री क्लास में प्रवेश बालक की आयु निम्नानुसार होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहता है आपका बच्चा तो 5 वर्ष से और 7 वर्ष से कम, यानी कि 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और उसकी आयु आप 31 मार्च 2022 से निकाल लेंगे। ठीक है, कि आपके बच्चे का जो है एज कितना हो रहा है। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। निःशुल्क प्रवेश निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बालक और अभिभावक के निवास के संबंध में तहसीलदार द्वारा मूल निवास पत्र जारी होना चाहिए।
निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य अवैधानिक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड भी आपका चल जाएगा, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसको हम निर्वाचन कार्ड बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं होगा, पानी का बिल भी 6 माह से पुराना नहीं होगा तो मान्य हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। निवास प्रमाण पत्र के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिए जाए उनमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परिसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच, वार्ड पार्षद, बीएलओ किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। जैसे किसी का परिवर्तन हो गया है तो वो अपना यहाँ से इन्हीं किसी से आप जो उनका डॉक्यूमेंट है परिवर्तन होने का वो आप जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह को जो आपका है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र के लिए आयु प्रमाण यानी कि जो आपका जन्म है उसके लिए आप क्या लगाएंगे। देखिए, प्रवेश के लिए आयु के साबित के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अधीन बनाया गया नियम के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आपका मान्य हो जाएगा। अस्पताल द्वारा अगर जारी किया गया वो भी मान्य हो जाएगा, आंगनवाड़ी द्वारा जारी किया गया वो भी मान्य हो जाएगा और आधार कार्ड भी मान्य हो जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र में ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और निवास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। आगे देखिए, उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हो तो आयु के साबित के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज अंकित बालक की जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभी तो आपका एडमिशन हो जाएगी लेकिन आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा के जब आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा उस समय आपको जमा करना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते थोड़ा सा प्रवेश का टाइम फ्रेम कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो शुरू होने वाला है वो मैं आपको संबंधित विद्यालय द्वारा जो डेटा है वो 30 अप्रैल तक अपडेट कर दिया गया है। अभिभावकों द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म है, दस्तावेज अपलोड करने की तारीख है वो आपका 2 मई से शुरू होगा, 15 मई तक दोस्तों चलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो आपकी लॉटरी वो 17 मई को निकाली जाएगी। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो आपको करना वो 18 से 25 मई तक आपको दोस्तों कर देना है कि आपके बच्चे का एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है वो आपको रिपोर्टिंग कर देना है। आवेदन पत्रों की जो जांच है प्रथम चरण है वो 28 से 27 मई के बीच में कर ली जाएगी। विद्यालय द्वारा करेक्शन रिजेक्ट किए जाने की शिकायत सीबीओ जिसे कार्यालय में करना है तो 18 मई से 18 जुलाई तक आप दोस्तों कर सकते हैं। अगर विद्यालय आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट करता है तो उसका कारण आप पूछ सकते हैं। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीआई सीट पर चयन शुरू किया जाना 27 मई से दोस्तों यहाँ पे आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ दोस्तों देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो डॉक्यूमेंट में निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ज़रूर बनवा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तभी तो आप उसमें प्रवेश ले पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो दोस्तों आप अपना जो है आराम से अभी भी बनवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसमें लगभग सारी चीज़ मैंने बता दी है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा आप लाइन पे बने रहें, थोड़ा बैक आएंगे और इसमें सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ IT, इसमें दूसरा नंबर जो आप ऑप्शन है इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक बार इसको और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज अपलोड करने की जो तारीख है वो 2 मई से 15 मई तक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर जो लॉटरी वो आपकी 17 मई को निकाली जाएगी। इससे जो अभिभावक द्वारा फिर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो करेंगे वो 18 से 25 मई तक कर लेंगे। फिर वहाँ आवेदन पत्र की जो जांच की जाएगी वो आपकी जो 18 से 27 मई तक कर ली जाएगी। विद्यालय करेक्शन करता है, रिजेक्ट करता है, उसकी शिकायत आप सीबीओ में करना चाहते हैं तो 18 मई से 18 जुलाई तक कर सकते हैं। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आईटीआई सीट पर चयन जो है आपका 27 मई से शुरू हो जाएगा। आवेदन में करेक्शन की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना 18 मई से 31 मई तक। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आवेदन पत्रों की जांच द्वितीय चरण का जो है आपका वो आपका 1 जून से स्टार्ट होगा, द्वितीय चरण का। ठीक है,
वो कब स्टार्ट होगा, जब इसमें सीट, जहाँ पे सीट कुछ खाली रह जाएंगी तभी 2-3 चरण जो स्टार्ट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस डेट में क्या क्या होने वाला है। अब हम देख लेते हैं, आपको आवेदन वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन, छात्र आवेदन करें, तो इस पर तो क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं बिल्कुल बने रही, 100% इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा। पे क्लिक कर देते हैं हम लोग, यहाँ सिटीजन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं। और जैसे हम, हाँ ये ठीक है, तो इस तरह से देखिए सिटीजन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गया है आपका, ठीक है। तो चलिए आपको आवेदन कैसे करना, देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, वार्ड अथवा ग्राम परिवर्तन हेतु घोषणा पत्र आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर किसी का ग्राम परिवर्तन हुआ तो ये क्लिक करके यहाँ से आप जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके इसको फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान, अगर आपने वार्ड परिवर्तन किया है तो इसको मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वार्ड परिवर्तन वाला है, ये यहाँ पे आपको इसको पूरा फिलअप करके डिटेल, ठीक है, और यहाँ से मोहर सिग्नेचर करवा के यहाँ जिससे भी आप करवाना चाहें, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक क्या परिवर्तन हुआ है, वहाँ का जो आपका है, जैसे जो नगर निगम में होते हैं, जो प्रधान होते हैं गांव में, है ना, तो उनसे आपको करवा के ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी। फिर जो आपका आवेदन प्रपत्र यहाँ से देखिए, ये इसमें रिपोर्टिंग वाला है आपका, रिपोर्टिंग प्रपत्र यहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से रिपोर्टिंग प्रपत्र में देखिए दोस्तों क्या है, जब आप रिपोर्ट करेंगे तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप आराम से जो है भर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप बिल्कुल भर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। दूसरा सब आपको एक एक चीज़ मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका क्या है, आवेदन पत्र। तो ये देखिए आवेदन पत्र भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भरने से पहले यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको बढ़िया से भर लीजिए, कोई गलती मत करिए। ये देखिए, अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तब भी आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको कैसे भरना, एक बार इसको देख लीजिएगा क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो आप आराम से दोस्तों कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के समय, आवेदन के समय जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाया। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दुर्बल वर्ग के बालकों को प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का जो प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। बालक अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बालक की आयु संबंधी आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए, असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश हेतु दस्तावेज, बालक अभिभावक का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, ठीक है, अभिभावक का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए जो अगर आश्रय में है बालक द्वारा तो उसका, जैसे अनाथ वाले हैं उन लोगों का भी यहाँ पे दोस्तों लगने वाला, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। HIV से अगर आप पीड़ित है तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा। विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र दोस्तों लगेगा। विशेष आवश्यकता वाले, जो मैंने बताया है पहले, कोई विकलांग है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका ये प्रमाण पत्र लगेगा। अन्य पिछड़ों और OBC वालों के लिए 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र लगेगा। BPL कार्ड वालों के लिए आपका BPL लगेगा। बालक के अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र लगेगा और बालक का आयु संबंधी दस्तावेज लगेगा। तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों लगने वाले, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपका पोर्टल पर विद्यालय का विवरण मिल जाएगा, ठीक है। विद्यालयों की सूची भी देख सकते हैं। ब्लॉक वाइज देखना है तो चलो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमको ब्लॉक वाइज देखना है तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये क्लिक कर दिया। ब्लॉक वाइज देखना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो देखिए RT के अंतर्गत आने वाले विद्यालय आपके ज़िले में कौन कौन से, वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए ब्लॉक क्लिक करते हैं। ब्लॉक पर कोई भी एक ब्लॉक ले लेते हैं और ये हमने ब्लॉक ले लिए दोस्तों। और यहाँ पर कैप्चर डालते हैं 48DF यहाँ पे देख लेते हैं और 55। तो ब्लॉक के हिसाब से भी आप देख लेते हैं कौन सा आपको ब्लॉक लगता है, उसके हिसाब से भी यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे नीचे देखते हैं, ये देखिए इस तरह से पूरा डिटेल ओपन हो गया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से स्कूल आपके ब्लॉक में आते हैं वो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मैंने पूरा आपको डिटेल दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों हम बैक आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिटेल बता दी है। ब्लॉक वाइज देखना चाहते हैं सूची तो इस पर क्लिक करेंगे। पोर्टल पर ब्लॉक वार पंजीकृत स्कूल, श्रेणीवार स्कूल है ना, किस श्रेणी के हिसाब से है, तो यहाँ पे आप सब कुछ दोस्तों देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, कंप्लीट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इतना आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आप स्कूल देख लीजिएगा कि आपके वार्ड में कौन सा स्कूल RT के अंतर्गत आता है। उसके बाद ही आप जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना, इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे इसके बाद आने वाला है। कंप्लीट वीडियो आपको देने वाला हूं कि आपको फॉर्म दोस्तों
कैसे भरना है, कंप्लीट फॉर्म आप कैसे भरेंगे, मैं आपको जो है पूरा डिटेल से बताऊंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो हमारे चैनल पे सबसे पहले आ जाएगी और आप मिस ना करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।